आघाड़ी के कैंडिडेट जावेद कुरैशी साहब एक जाना पहचाना चेहरा है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका ताल्लुक इसी ज़मीन से है। जावेद भाई हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं और मेरे लिए आज बड़ा खुशी का मौका है कि उनके प्रचार के लिए मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। भाइयों, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर तरह तरह की बातें हो रही है। मैं दो चार बातें आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। एक छोटी सी स्टेट थी तेलंगाना, जहां पर एक एमपी और 5-6 एमएलए मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन। इस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाने वाले शख्स का नाम जावेद कुरैशी है। आप सब लोग जानते हैं कि मजलिस जो है दाखिल तो नांदेड़ के रास्ते से हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में पहला एमएलए अगर दिया तो वो तारीखी शहर औरंगाबाद में दिया और उस वक्त के शहर सदर थे जनाब जावेद कुरैशी साहब। यही वो औरंगाबाद शहर है जिसने हैदराबाद के बाद अगर कोई एमपी दिया तो वो औरंगाबाद से दिया। तो बोलने का मकसद यह है कि एक स्टेट लेवल पार्टी को कौमी पार्टी बनाने वाला शख्स जावेद कुरैशी है। औरंगाबाद शहर ने एक एमएलए, 26 कारपोरेटर और एक एमपी इस पार्टी को दिया, लेकिन बदले में इस पार्टी ने औरंगाबाद को क्या दिया? मेरे भाइयों, आप कभी पूछिए इनसे। प्रोग्राम हो रहे हैं, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने इस शहर के लिए क्या किया। आम खास मैदान में स्टेडियम बनने वाला था, उसका क्या हुआ? करना पड़ेगा कुछ तो। बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाला था, उसका क्या हुआ? 2 रुपए में खाना मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? सिर्फ भाषणबाजी से पेट नहीं भरता मेरे भाइयों। कितने लोगों को आपने रोजी रोजगार दिया? नासिर नादी चौक साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। नासिर नादी चौक। जिस औरंगाबाद शहर ने मजलिस को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दर्जा दिया, उस औरंगाबाद के साथ मजलिस ने क्या किया मेरे भाई, और मजलिस ने इस शहर को क्या दिया, ये आज पूछने का वक्त है। 10 साल में हमने कुछ पाया है नहीं, लेकिन 10 साल में हमने बहुत कुछ खोया है, और सबसे बड़ी चीज जो हमने खोई है, इस शहर ने अपना नाम खोया है। ये मेरे भाइयों आखिरी इलेक्शन है जो औरंगाबाद के नाम पर हो रहा है। इसके बाद का जो इलेक्शन होगा वो छत्रपति संभाजी नगर के नाम से होने वाला है, और इसका जिम्मेदार कौन है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। कहने को तो ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने किया है, लेकिन इस नामांतर में नाम की तब्दीली में खामोश बैठने वाली एमआईएम भी थी मेरे भाइयों, क्योंकि इसके 2 एमएलए ने कभी भी असेंबली में औरंगाबाद की नाम तब्दीली के खिलाफ कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा, और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जो है औरंगाबाद की नाम तब्दीली के बारे में कोई नुमाइंदगी नहीं की। हम अपना शहर का नाम खो चुके हैं। ये शहर औरंगजेब आलमगीर के नाम पे था। बड़ी तकलीफ है इनको हमारे औरंगजेब आलमगीर से, क्योंकि बड़े कट्टर बादशाह थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो है बम्मन को कभी जगह ही नहीं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को हमारे शहींशाह के नाम से बड़ी तकलीफ है। हमारे शहर का नाम तो तब्दील हो गया। अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, चैलेंज किया देवेंद्र फडणवीस ने कि अवैसी मैंने तेरे शहर का नाम चेंज कर दिया, अब क्या करता कर ले। किसी का बाप भी नाम बदली नहीं कर सकता, इस तरह के अल्फाज यूज किए। लेकिन मेरे भाई भाषण देने वाले उसका जवाब नहीं दे रहे। भाषण देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे लगा रहे। क्या औरंगाबाद को दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे भाई? जो नारे तकबीर की सदा बुलंद करके वोट मांगते थे, वो आज कौन सा नारा मार रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? इस चीज को समझने की जरूरत है। आपसे खैरात मांगता है, फितना मांगता है,
और चले जाता है और फिर रमजानों में आता है। ये उसी तरह के फकीर है जो हैदराबाद से आते हैं। जनाब अनवर कादरी साहब को मैं बात दावत दूंगा कि वो अपनी बात को रखें। जनाब अनवर कादरी साहब। बराबर है ना। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, वंचित बहुजन आघाड़ी के मध्य कंस्टिट्यूएंसी से SC ST OBC मुस्लिम इत्तेहाद की शक्ल में आप लोगों के दरमियान अली जनाब जावेद कुरैशी साहब, जमात कुरैश के सदर ईसा हाजी साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व के सदर मतीन पटेल साहब, अभी अभी जिन्होंने तकरीर की अबू बकर हैदर साहब, एडवोकेट खान सलीम साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, आपके दरमियान में आने का मकसद, हम लोग जमहूरियत में है और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमें इस बात का फख्र है कि हम इस जमहूरियत का हिस्सा है। पोलिंग डे, वोटिंग का दिन इस जमहूरियत की जान है। जो कौम अपने वोट का इस्तेमाल पूरे होश हवास के साथ जब तक नहीं करती और जब करती है तो वो कौम सबसे ताकतवर कौम कहलाती है। आप लोगों से मेरा मुतालबा है कि अपने वोट का इस्तेमाल पूरे होश हवास के साथ करिए। मैं आपके दरमियान जावेद कुरैशी साहब के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब तक उस कौम के हालात नहीं बदलते, जब तक वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो, और उस कौम के हालात जब बदलते हैं, जब वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार होती है, मेरा आपसे मुतालबा है, जावेद कुरैशी साहब को वोट क्यों दे। उनके लिए वोट मांगने से पहले हम आपके सामने चंद अहम बातें रखना चाहते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप अपना पूरा ज़हन और गौर से सुनिए, जो फैसला लेने में आपको काम आएगा। नौजवान साथियों, आप तमाम को ये पता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार की शक्ल में यहां से इम्तियाज जलील साहब को उम्मीदवारी दी गई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहां के जितने मौजूद हाजिरीन हैं सभी ने उनको वोट किया, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। उसकी वजह मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। उससे पहले 2009 में उम्मीदवार ऐसे जो शायद यहाँ पर वोट ले सके, लेकिन आप उन पार्टियों का कैरेक्टर देखो और उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी का भी कैरेक्टर देखो कि क्या है। एक पार्टी जो कहती है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को हम उखाड़ देंगे, एक पार्टी कहती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, एक पार्टी कहती है कि हम जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करने में फख्र महसूस करते हैं, एक पार्टी कहती है कि हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं है। ये तीन कैरेक्टर है आपके सामने। और वंचित बहुजन आघाड़ी का एक कैरेक्टर है जो कहता है 2021 में कि पैगंबर बिल होना चाहिए, और 2021 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल जो है असेंबली के अंदर पेश किया और उसमें रखा गया
कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसको 7 साल से 10 साल की सजा हो जाएगी। ये कैरेक्टर पार्टियों के हैं। क्या आप औरंगजेब की खबर को उखाड़ने वाले की तरफ जाएंगे? क्या आप उस लोगों के पास जाएंगे जो कहते हैं कि हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं है? क्या उन पार्टियों के साथ जाएंगे जो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हम फख्र महसूस करते हैं? क्या हो रहा है सब ये? और वो बड़े धड़े से, बड़ी बेगरती से मुसलमानों के बीच में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के वोटों के हकदार है। वो कहां से वोटों के हकदार मुसलमानों के हो सकते हैं? वो कभी भी मुसलमानों के हकदार हो नहीं सकते। मुसलमानों के हकदार वो हो सकते हैं जिन्होंने मुसलमानों के मसाइल उठाए, जिन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं औरंगजेब की खबर को उखाड़ के फेंक देंगे, औरंगजेब के स्टेटस रखने के ऊपर गिरफ्तारियां कर लेंगे, वो शख्स जिन्होंने जो है ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो है नाम लेने पे, स्टेटस रखने पे गिरफ्तार करेंगे, उन शख्स को सबको मुंह अगर किसी ने बंद कर दिया तो उस शख्स का नाम है एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे जो है इन लोगों को एंटरटेन करेंगे, कैसे ये आके अभी मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, लेकिन अजीज करीम साथियों, अभी सलीम खान साहब ने आपको एक जो है पैगाम दे के गया है यहाँ पर कि पिछले इलेक्शन में हम अपने बलबूते पे चुन के नहीं आ सकते, हमको अगर चुन के आना पड़ता है। अभी अमित भुजबल साहब ने भी कहा कि हमको किसी और 2 समाजों को एक मिलना चाहिए। जब 2 समाज एक मिल गए थे तो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ गया। मैं कहता हूँ कि ये 2 समाज के पास इस असेंबली हल्के के अंदर 58% वोट है और दूसरी सारी जमातों के पास 42% वोट है। हमको कोई हरा नहीं सकता साथियों, कोई भी नहीं हरा सकता। ये 2 समाजों का इत्तेहाद अगर हो जाए, यहाँ पर मुसलमान इकट्ठा जमा हो जाए, यहाँ पर दलित इकट्ठा जमा हो जाए, तो मैं समझता हूँ इस शहर औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम क़यादत को कभी धक्का नहीं लग सकता। इस बात को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हम यहाँ पर एक साथ कह रहे थे कि हम वोट काटने को आए, कसम खुदा की हम वोट काटने को नहीं आए। हम तो अमित भुजबल साहब के वोट लेके आए आप लोगों के पास। कौन कहता है इन्होंने क्यों ये वोट को जाया किया? क्या आना थी, क्या गुरूर था, क्या तकब्बुर था कि ये वोट जो चल के तुम्हारे पास आया था इसको अपने रास्ते से हटा दिया? तो क्या हासिल करना चाहते थे अजीज तरीन साथियों? आप सोचिए कि क्या हासिल करना चाहते थे। 10 साल हमने जिनको इख्तियार सौंपा वो हमको आज 10 दिन आड़ पानी दे रहे हैं। आज हमारा पानी 8 दिन 10 दिन आड़ आ रहा है कि हमने वोट इसलिए डाले थे कि रात के 4 बजे पानी हम भरे, रात के 3 बजे और 2 बजे पानी हम भरे। क्या तरक्की करे आपने? कुछ तो बताओ। तो आते नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। अरे बेटे, तेरे से ज्यादा नारे तकबीर बोलने वाला ये और इनको नारे तकबीर का दर्स पढ़ाने वाले का नाम जावेद कुरैशी है। ये चिपड़े आज हमको सिखाने के लिए निकले कि ये जावेद कुरैशी वोट काटने को निकला, जावेद कुरैशी वोट काटने को निकला। जावेद कुरैशी के पास हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली है जो तुमने जाया कर चुके, तुमने जाया कर चुके। जावेद कुरैशी वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पे खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि उसका लीडर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए कानून बना रहा है। मैं इसलिए खड़ा है कि एक स्टेटस पे गिरफ्तार करने वाले लोगों के मुंह बंद करने वाला कोई लीडर है तो वो प्रकाश अम्बेडकर है। कहां थे ये? इनको यही फुर्सत नहीं थी तो वो जो आया था वो बटन प्लेयर था, अमका प्लेयर था, ढमका प्लेयर था। कहां गए थे ये सारे लोग? आज यहां पर फिर जो है चिपड़ी चोपड़ी बातें करके आ रहे हैं। अजीज साथियों, बहुत काम करना बाकी है इस शहर में।
इस बुड्डी लाइन के इस रोड के ऊपर बचपन से आ रहा हूं मैं। यही स्कूल था मेरा, मौलाना आजाद हाई स्कूल। यही यहाँ ताराबाई बैठा करती थी सागर होटल के सामने, उसके लत्तों खा के बड़ा हुआ मैं यहाँ पर। पूछो मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, यही इसी बुड्डी लाइन में हमने लत्तों खाए, हमने यही घूमे। कभी वक्त हुआ तो हम खास पे स्कूल का डुम्मा भी मारा हमने क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। आज हमने पैराशूट से जिनको उतारे वो हमको सियासत सिखाने के दर पे है। हमने जब उनको एमएलए बनाया तो हमने कहा कि अगर तुम इस शहर में कुछ करना चाहते हैं तो इस आम खास मैदान को स्टेडियम में तब्दील कर दो। आज तक नहीं हुआ, आज तक, क्योंकि ये वो मैदान है, यहाँ गारखेड़े में स्टेडियम बन जाता है, यहाँ गरवरा के अंदर स्टेडियम बन जाता है। क्या वजह कि जहां पर दलितों के और मुसलमानों के बच्चे खेलते हैं वहां पर स्टेडियम नहीं बन जाता है, और 10 साल तुम आपको इख्तियार में देने के वास्ते तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको वादा कर रहा हूं अजीज साथियों, जिस दिन आपने असेंबली की सीढ़ी चढ़ा दी, पहला अल्फाज तो मेरा ये होगा कि मैं वो पैगंबर बिल मंजूर करूं। उसके बाद अगर कुछ होगा तो मैं कहूंगा कि आपको शहर में 1 या 2 दिन और पानी मिले। उसके बाद अगर कुछ होगा तो ये आम खास का मैदान एक बेहतरीन स्टेडियम में तब्दील होने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। इस स्टेडियम में इसी ग्राउंड पे फुटबॉल हमने खेले, इसी ग्राउंड पे क्रिकेट हमने खेले, इसी ग्राउंड पे हमने हमारे दोस्तों से झगड़े भी कर लिए। लेकिन ये स्टेडियम का जो ख्वाब था, आज अल्लाह ताला ने वो मुकाम अता कर दिया कि कारपोरेटर बना दिया, और उसके बाद एक जमात का सदर भी बना दिया, एक एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा दिया। अगर आज एमएलए जीत जाते हैं आपकी बदौलत तो कसम खुदा की यहां पर स्टेडियम जरूर बनेगा। ये वादा जावेद कुरैशी आपसे कर रहा है। बहुत बातें आप लोगों से करने की, बहुत दावे करके यहां से गए। बहुत लोगों ने कहा कि इत्तेहाद 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 इत्तेहाद, बहुत नारे मारे, और वो जो लोग नारे मार रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि इस शहर में और इस शहर औरंगाबाद में इत्तेहाद को कायम करने वाला एक शख्स मैं भी है, एक शख्स अबू बकर भी है, एक शख्स नासिर नादी भी है। ये सारे लोग यहाँ पर इत्तेहाद के लंबरदार हैं। इसको क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? आप लोग आए तो ना, यहाँ इत्तेहाद बना। औरंगाबाद शहर में मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद आज तक खत्म नहीं हुआ, आज तक खत्म नहीं हुआ। आप तारीख उठा के देख लीजिए, या काजी सलीम को देख लीजिए, या जो है डॉक्टर रफीक जकरिया को देख लीजिए, या आप जो है अब्दुल अजीम साहब को देख लीजिए, या आप जो है जावेद हसन खान को देख लीजिए, या आप अमानुल्लाह मोती वाले को देख लीजिए। यहाँ पर कभी इत्तेहाद खत्म नहीं हुआ। जब भी मुसलमानों का वोट पड़ा, इकट्ठा वोट पड़ा। लेकिन आज मेरी जरूरत है अजीज साथियों कि आपको और एक समाज की जरूरत है, अगर आपको क़यादत यहां कायम रखना है तो। और वो समाज यहां पर आपके सामने अमित भुईगढ़ की शक्ल में बैठा है। तो सियासी हिकमत क्या कहती है अजीज साथियों? सियासी हिकमत ये कहती है आज की तारीख में कि ये 2 समाजों ने जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यही समाज आपको जो है मेंबर ऑफ असेंबली भी आराम से दे सकता है। खुला गणित है, इसको अभी किसी के बहकावे में मत आओ। ये इंतजार कर रहे हैं कि वहां बटेंगे तो हम जीतेंगे। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, मनसे, हमके धमके जितने सब एक हो जाओ और ये 2 कौमें एक हो जाए। हरा नहीं सकता कोई, नहीं हरा सकता, खुदा की हरा नहीं सकता कोई हमको। ये तो इंतजार में बैठे हैं। ये बुज़दिल लोग ये समझते हैं कि बंटवारा करके हम जीत जाएंगे, और हम कहते हैं कि इत्तेहाद करके हम जीते। हमारा नारा इत्तेहाद का, और आज से नहीं है, बहुत पहले से।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इत्तेहाद फिर से एक बार कायम होने की तरफ जा रहा है। उनके तंबू में घबराहट है। परसों की लोकमत की न्यूज सुन लो, आप पढ़ लो। लोकमत वाला कहता है कि शिवसेना, ये दोनों शिवसेना, एक बाबरी मस्जिद वाली और एक औरंगजेब को खबर उखाड़ने वाली, ये दोनों शिवसेना ये फिक्र में लगी हुई है कि इस वक्त हमको MIM से ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा। हमको अगर किसी से खतरा दिख रहा तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी से दिख रहा। और अब अगर उनको वंचित बहुजन आघाड़ी से खतरा दिख रहा तो एक काट रहा कौन? कौन काट रहा? तो अब उनको बोलो। अभी ये अनवर खादरी ने भी बड़ी रिक्वेस्ट करे और आप लोग भी उनको जब मिले तो बोलो, भैया मिल्लत एक जगह आ रही है, आप खामोशी से बाजू का रास्ता नाप लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। अगर मिल्लत का इत्तेहाद का ज़र्फ तुम्हारे अंदर मौजूद है तो आप फिर काट के देखो। 2019 में उलमा इकराम ने मुझसे कहा कि जावेद कुरैशी आयशा मस्जिद में आप पहुंचिए, सारे उलमा इकराम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आया, आयशा मस्जिद में पहुंचा, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब, मौलाना हाफिज इकबाल अंसारी साहब, नुमान नदवी साहब, शफीक मिल्ली साहब, निजाम मिल्ली साहब और सारी जमातों के जिम्मेदारान वहां पर बैठे थे। उन सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जावेद कुरैशी तुम इलेक्शन का फॉर्म वापस लो। मैंने 19 के अंदर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भरा था। मौलाना लोगों ने मुझसे गुजारिश की और कहा, और कुछ मौलाना ने तो मेरे साथ दादागिरी भी की कि तुम खामोश बैठो, तुमको समझता नहीं दादा, तुम हम बोले तुमको कि तुम वापस लो। मौलाना मैं वापस क्यों लूं फोन? मेरा हक था कि 19 में ये लोग जिन्होंने मेरे को रगाड़े, मेरा खून पसीना सारी मेहनत जिन्होंने इस्तेमाल करे, मैं उनको उनके खिलाफ खड़े रहूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की, दगा किया मेरे साथ। लेकिन वहां पर मौलाना ने कहा कि जावेद कुरैशी तुम अगर आजाद उम्मीदवार खड़े रहे तो तुम मिल्लत के अंदर इंतशार की वजह बनेंगे। और मैंने सारे उलमा इकराम की बात को माना और उनके बीच में जो है अपना फॉर्म वापस ले लिया। अजीज सारीन साथियों, सियासी ज़र्फ रखने का है तो हमसे सीखो। इत्तेहाद का डंका बजा रहे, जावा जावा इत्तेहाद इत्तेहाद, तो फिर कुर्बानी बताओ इत्तेहाद के लिए। है कोई कुर्बानी आप लोगों के पास इत्तेहाद के लिए? हमारे पास थी 2019 में। ये जावेद कुरैशी ने इत्तेहाद के नाम पे उलमा इकराम की जबान के ऊपर 1 सेकंड के अंदर फॉर्म वापस ले लिया। इनके अंदर है वो ज़र्फ, बता सकते ये कि आगे इत्तेहाद का डंका पीटते और जाते हैं यहां पर से। अजीज साथियों, मैं आज आपके भरोसे पे खड़ा हूं। अमित मुइगर साहब ने मुझे भरोसा दिलाया, प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे टिकट देते वक्त कहा जावेद कुरैशी कि जाओ, मैं आपको टिकट दे रहा हूं और मेरी कौम के 35-40 हजार वोट तुम्हारे नाम कर रहा हूं, तुम जाओ। और ये नसीहत ये कि आपकी कौम आपको कितना वोट देती है देखो। अजीज साथियों, क्या हम खाली वोट ही लेना जान रहे हैं क्या? 1,30,000 वोट 19 में ले लिए, 70,000 वोट अभी अफसर खान ने 24 में ले लिए। ये कौम हमको वोट ही दे रही ना, हम कब इसका बदला लेंगे? कब इसका बदला हम लेंगे? अजीज तरीन साथियों, इसका सिला वंचित बहुजन आघाड़ी को कब हम देंगे? क्या खाली वोट ही लेना हमारा मकसद है और उसके बाद हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है कि वोट ले लेना और निकल जाना? ये मुनाफिकों की निशानी है, ये अबू जहल के लोगों की निशानी है, अबू जहल की औलादों की निशानी है। ये हमारी निशानी नहीं है। हम इंशाअल्लाह अमित मुइगर साहब को ये वादा करते हैं कि अगर इस बार हमको आपका वोट तो मिल रहा है, मुसलमानों का वोट भी इंशाअल्लाह एक जगह आने आ रहा है और यहां से मेंबर ऑफ असेंबली वंचित बहुजन आघाड़ी की जा रही है। अजीज साथियों, एक बार चुन के दे दो,
इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूं आपके मसाइल आपके वार्ड में आके हल करूंगा, आपकी गली में आके हल करूंगा इंशाअल्लाह। एक बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे इंतजार कर रहा हूं, एक बार वोट दे दो। 5 नंबर का बटन है, गैस सिलेंडर मेरी निशानी है और वंचित बहुजन आघाड़ी मेरी पार्टी है। इस बार मुझे आप शर्मिंदा नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ खुदा। और एक ऐलान सुन लीजिए, कल शाम में आम खास मैदान पर हमारे कौमी लीडर प्रकाश अंबेडकर साहब की सभा है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां आकर मेरी कामयाबी का जश्न वहां से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कैमरामैन फोकस करो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।